गोरी देख ना, अब ये जंगल हमारा है और ना ही ये भोले भाले परिंदे। यहाँ अगर हमें चैन से रहना है तो चालाकी से रहना पड़ेगा। और क्या है ये रानू जैसी भोली भाली चिड़िया, उसकी मासूम आंखें देखकर तो कोई भी अपनी जेब खोल दे। पहले मीठी बातें करेंगे, उसकी सच्चाई को हथियार बनाएंगे और फिर महीने का आखिरी दिन आते ही अंधेरी रात में जब पूरा जंगल चुपचाप सो रहा होगा, हम ऐसे गायब होंगे जैसे कभी यहाँ आए ही नहीं थे। अब समझी ना मेरी चाल तू? अरे वाह वाह कालू, तुम्हारी सोच तो बाज से भी तेज निकली। आसमान में अपने शिकार को जो पकड़ता है, रानू की मासूमियत पर भरोसा हमारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और रानू चिड़िया को हम अपने मीठे शब्दों के जाल में फंसाएंगे और उसे ऐसे फंसाएंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम उसकी सादगी का फायदा उठा रहे हैं। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उड़ते हुए सीधे रानू चिड़िया के घोंसले की ओर निकल जाते हैं। अरे गोरी बहन, कालू भैया, कहें इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? और आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है, जैसे आसमान से सूरज ही छुप गया हो? बताओ बहन, कोई दुख है क्या जो आपकी आँखों से छलकने को तैयार है? अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मेरे पंख आप दोनों के लिए हमेशा खुले हैं। गोरी कौवी चालाकी के साथ अपनी आँखों से आंसू बहाते हुए कहती है, रानू बहन, क्या बताऊं तुम्हें, कैसे कहूँ, इस कठोर दुनिया में कोई सुनने वाला ही नहीं। हमारा घोंसला जो हमारे सपनों का संसार था, वो कल तेज रात आंधी में उड़ गया। और अब हालात ऐसे हैं, मेरी बूढ़ी माँ जो जंगल के दूसरे छोर में रहती हैं, वो हमारे पास आने वाली हैं। उनके लिए हमारे पास सिर छुपाने को भी जगह नहीं। सोचो बहन, एक माँ जो बच्चों के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर देती है, अगर उसके लिए हमें घोंसला तक ना जुटा पाए तो हमारा क्या ही फायदा जीने का? तुम ही बताओ, क्या हमारा जीना सही है? क्या हम सच में बेटा बेटी कहलाने लायक हैं? बोलो रानू बहन, बोलो, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं कि अपनी माँ को छांव दे सकूं? हाँ रानू बहन, अब इस जंगल में आखिर हम किससे ही उम्मीद करें? आखिर अब इस जंगल में अपनापन कहाँ ही बचा है? हम तो सिर्फ 1 महीने के लिए ही कह रहे हैं, पूरा महीना खत्म होते ही हम तो उस घर का किराया भी दे देंगे। अरे मुझे कसम है मेरी माँ के बूढ़े बुढ़ापे की, अगर हमने धोखा दिया तो हमारी चोंच सूख जाए, हमारे पंख झड़ जाएं। अरे कालू भैया, गौरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? किराया? मेरे घोंसले में कोई किराया नहीं। यहाँ तो बस मोहब्बत का दाम चलता है। जब किसी का घर उजड़ जाए तो किराया नहीं पूछा जाता, बल्कि उसकी तकलीफ समझी जाती है। और माँ तो इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। उसकी छांव पाने के लिए अगर मैं अपना पूरा घर भी खाली कर दूं, तो ये भी कम है। तुम दोनों बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जब तक तुम्हारे माँ पापा नहीं आएंगे, मैं तुम्हारे लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मदद करना ही असली खुशी देता है। और फिर ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घोंसले में रहने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और महीने भर में कालू कौवे और गोरी कौवी ने पूरे जंगल को अपने सर पर उठा लिया। कभी किसी के घर से मक्का चुरा लाते, कभी किसी के टहनियाँ काट लाते। हरियाली तोती, मिठू तोता और बंटी कबूतर कई बार रानू चिड़िया को चेतावनी दे चुके थे। अरे रानू बहन, हम जानते हैं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दिल बड़ा रखने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी आंखें भी बंद कर लो और जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है उसे भी छोड़ दो। वो दोनों सारे जंगल को लूट कर खा जाएंगे। हाँ रानू, कल रात मैंने कालू और गोरी को मेरी मक्का के खेत से चोरी करते देखा। और गोरी वो तो झूठ का पुलिंदा है, कहती है कि माँ आने वाली है और माँ का नामो निशान तक नहीं है। देखो रानो बहन, दया अच्छी बात है, मगर उस दया का क्या फायदा जो कोई उसका गलत फायदा उठाए? ये ठीक नहीं है रानो, अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानती हूँ दुनिया में बहुत बुराई है और अच्छाई भी है, लेकिन हम बुराई के डर से अच्छाई तो नहीं छोड़ सकते ना। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इस दुनिया में क्या फर्क रह जाएगा अच्छे और बुरे पक्षियों में? देखो, मैं जानती हूँ कालू और गौरी अपनी बातों में सच्चे नहीं, लेकिन अगर मैं उन पर भरोसा करूँगी तो शायद उन्हें भी अच्छा बनने का मौका मिलेगा। मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ और उनका क्या बनता है अब ये तो ऊपर वाला ही देखेगा। गोरी, आज हमें पूरा महीना हो जाएगा। अगर आज भी हम यहाँ से ना गए तो समझ लो छोटी चिड़िया हमारे पंख नोच कर फेंक देगी। कालू, मैंने तो सुना है ये घोंसला जो है वो छोटी चिड़िया का नहीं बल्कि चील का है। आज के आज हमें घोंसला खाली करना होगा, क्योंकि आज चील के पैसे देने का नंबर है। अगर रानो चिड़िया ने उसे पैसे नहीं दिए तो हमें भी नोच कर खा जाएगी वो।
हाँ हाँ गोरी, जल्दी चलो, जल्द से जल्द हमें इस घोंसले से भागना होगा। और ऐसे ही अंधेरे में कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों घोंसले से भागने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर चील आ जाती है और घोंसले के बाहर उन्हें पकड़ लेती है। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो बेईमानों? सोच लिया था कि इस जंगल का राजा नहीं देख रहा। मैं चील हूँ, चील, जंगल पे राज करने वाला, इस जंगल का राजा। और मेरे घोंसले का किराया खाकर तुम कहाँ भागोगे? मेरी नजर से छोटी चीज भी नहीं बच सकती। तुम जैसे काले कौवा कौवी तो कहाँ ही बचेंगे। तुम जैसे चालाकों की चालाकियाँ मेरे पंजों में पड़ी है। अरे अरे चील भाई, मेरी बात सुनिए। आप जैसे बड़े दिल वाले पक्षी के सामने हम छोटे लोग क्या ही कहेंगे। वो तो बस मेरी बूढ़ी माँ आने वाली थी। मैंने सोचा इसी महीने के आखिरी में माँ के हाथ से आपके घोंसले का किराया दे दूंगी। बस कुछ ही दिन और हमें मौका दे दीजिए। हम कभी आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे। हाँ हाँ, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। बस 1-2 दिन में माँ आने ही वाली हैं। जैसे वो आएंगी, माँ के परों से आपको किराया दिलवा देंगे हम। अभी हमें जाने दीजिए चील जी। कालू गोरी, तेरी माँ वो तो दूसरे जंगल में सब्जियाँ बेच रही है और तेरा बाप पेड़ों के नीचे आराम फरमा रहा है। चल चल, अब ज्यादा भावनाओं की दुकान मत खोल। आज तुझे असली किराया चुकाना ही पड़ेगा। अगर तूने किराया नहीं चुकाया तो तेरा मांस ही मेरा किराया बनेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी डर के मारे दोनों कांपने लग जाते हैं। तभी रानो चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। आज मुझे चोट लगी, वो किसी की सादगी की वजह से नहीं, बल्कि किसी की मक्कारी की वजह से लगी। अगर मैं फिर से किसी की मदद नहीं करूंगी तो इस जंगल में प्यार और भरोसे का क्या ही मतलब रह जाएगा। हाँ, अब मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी पर दिल को बंद नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आज अच्छाई पर बुराई की जीत हो गई तो हम सब बस डर में ही जीते रहेंगे। चील भाई, आप चिंता मत करें, ये ले घोंसले का किराया। ये मेरी गलती है कि मैंने इन पर भरोसा कर इन्हें किराए पर रखा। इन्हें जाने दें। ठीक है रानू, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ। और तुम दोनों जैसे ही मुमकिन हो रानू को कुछ पैसे दे देना, समझे तुम दोनों? और तुमने जो चोरियाँ की हैं वो सब का सामान वापस करोगे तुम, वरना। हाँ हाँ, हम समझ गए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। चील तो वहाँ से उड़कर चला जाता है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी वो रानो चिड़िया के सामने सिर झुका लेते हैं। गोरी कौवी की आंखों में आंसू थे। रानो बहन, तुमने हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद की और हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारे विश्वास के साथ खेला। हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं हम अपना घोंसला अपनी मेहनत से बनाएंगे और जैसे ही मुमकिन होगा तुम्हें तुम्हारा किराया भी दे देंगे। कोई बात नहीं कौवी बहन, कौवे भैया, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए, बस आप दोनों जंगल से चोरी करना बंद कर दो। अगर मुझसे ये वादा करोगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगी। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया से वादा करते हैं कि आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेंगे। ऐसे ही जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है।